क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो ये कहे कि वो खुश नहीं रहना चाहता? मैं तो कभी नहीं मिला और शायद आप भी नहीं मिले होंगे। लेकिन क्या असली खुशी या यूं कहें परमानेंट खुशी का मतलब जानते हैं? वैसे तो खुशी की परिभाषा या कारण सबके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण या घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको याद कर हम हमेशा खुश हो सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया रतन टाटा के साथ हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया कि सर, आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया है। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे कभी सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे बच्चों को अपने हाथ से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठ घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां से वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और मेरे पैर को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। सोचिए उस पल को रतन टाटा ने क्या महसूस किया होगा और जब भी ये बात याद आती होगी उन्हें कैसा महसूस होता होगा। यकीन मानिए, दूसरों की निस्वार्थ मदद से ज्यादा खुशी इस दुनिया में और कोई काम नहीं दे सकता। इसलिए छोटी या बड़ी जैसी भी संभव हो, लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।